नमस्कार, मैं रोहित गिया आपका स्वागत करता हूं इनक्रेडिबल इंडिया सीरीज़ में। और जैसा कि हम इस इनक्रेडिबल इंडिया सीरीज़ में उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे भारत में बहुत अच्छे तरीके से हो रही हैं और जिसने हमारे भारत को एक गर्व पहुंचाया है। चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हो, चाहे वो लोग जिन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और जैसा कि इस वीडियो सीरीज़ में बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस हुआ है और मैं हमेशा शुक्रगुजार उन लोगों का जो बहुत ही एंथुसियास्टिक तरीके से मुझे फीडबैक्स दे रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी हो रही है, इस चीज़ों को हम और कर सकते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड अलॉन्ग विद दैट मैं विश करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि इस पैंडेमिक में ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब लॉकडाउन अपलिफ्ट हो गया है तो हमें हमारे साथ साथ बहुत से लोगों का ध्यान रखना है। और अगर हम सही तरीके से, रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करेंगे, देन वी विल डेफिनेटली बाउंस बैक एंड विल ग्रो फ्रॉम हियर। अब आज जिस टॉपिक पे या जिस पर्सनालिटी की बात हो रही है, उन्होंने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को बिल्कुल चेंज कर दिया है। मतलब वो अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म को मासेस तक ले गए और लास्ट माइल तक पहुंचाया, जो कि एक अच्छे बिजनेस मॉडल का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और इंडिया में बहुत ज़रूरत है इस तरीके के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स की। सो मैं आज बात करूंगा जिन पे हमें बहुत प्राउड है, डेफिनेटली बायजू रविंद्रन। बायजू रविंद्रन केरला से बिलोंग करते हैं, इज एन इंडियन एंड द बेस्ट पार्ट इज उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग के बाद जॉब किया। जॉब के बाद ही हैज़ अ ह्यूज पैशन फॉर टीचिंग, तो क्योंकि उनके मदर फादर भी टीचिंग में थे। और उससे भी बड़ी बात, वो हमेशा लोगों की हेल्प करना चाहते थे, स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते थे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। और वो धीरे धीरे बहुत से लोगों की हेल्प की भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने मिनी प्रोजेक्ट्स में कि एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है, और बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किया भी है। और डेफिनेटली फ्रॉम देयर द बायजू रविंद्रन हैज़ गॉट दिस आइडिया। तो उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी 2011 में। 2015 में वो बायजू ऐप लेकर आए और उसके बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन किया इस ऐप के थ्रू और नए प्रोडक्ट्स लेके आए। और डेफिनेटली इन 2020 आज बहुत प्राउड के साथ ये बात आपको भी पता होगी और मैं शेयर करना चाहता हूँ, बायजू का जो रेवेन्यू है दैट इज़ 1420 करोड़, 1420 करोड़ का रेवेन्यू। और उससे भी बड़ी बात, बायजू इज़ अ यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया। यूनिकॉर्न मीन्स जिस भी कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा होता है, बायजू इज़ वन ऑफ देम। दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, बायजू में फेसबुक ने भी इन्वेस्टमेंट किया है और भी बहुत सारी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया है। सो व्हाट आई एम सेइंग, जब भी कोई कंपनी किसी में इन्वेस्ट करती है, जैसे मैं अपने प्रीवियस वीडियो सीरीज में बता चुका हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट इसलिए करती है क्योंकि उनको उस कंपनी में कोई पोटेंशियल दिखता है। सो डेफिनेटली बायजू हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल, क्योंकि एजुकेशन की हमारे इंडिया में बहुत ज़रूरत है। और लास्ट माइल तक अगर एजुकेशन जाएगी तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और आप ये देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आज कितने बच्चों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम उस पर बात करेंगे। लेकिन सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात यही है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। और मैं उस थ्योरम को भी मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर एक बंदा चाहे तो शुरुआत कर सकता है। शुरुआत किसी एक को करनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे कारवा जुड़ता जाता है, टीम बनती जाती है। बायजू इज ऑल्सो टीम वर्क। लेकिन बायजू रविंद्रन ने कहीं ना कहीं एक स्टेप लिया, एक इनिशिएट किया एजुकेशन प्लेटफॉर्म को चेंज करने का, और बहुत बढ़िया काम किया। और ये बात जानकर भी बहुत खुशी होती है कि आज बायजू के 35 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और उससे भी ज़्यादा 2.4 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स हैं जो बायजू की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। अब आप अपना एक समय याद करिए एजुकेशन के लिए, अच्छी से अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए हमें ट्यूशन के लिए कितनी दूर जाना पड़ता था, या कोई एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है और उसकी तैयारी करनी है तो सिटी में जाना पड़ता था, वहाँ रहना पड़ता था और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती, बहुत सारी सुविधाओं की ज़रूरत होती थी। आज अगर आप कहीं पर भी हैं, किसी भी शहर में हैं, किसी भी गांव में हैं, आज स्मार्टफोन है, इंटरनेट पेनिट्रेशन है, चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। आप इन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। You can change your life. So now education is reaching to the people. Previously, people wants to reach to the education. That is the model which is changing. आज education लोगों के पास जा रही है। घर घर में लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू इन एजुकेशन प्लेटफॉर्म का यूज उठा रहे हैं और वो बायजू ने कर दिखाया है। So what I am saying here is, अगर टेक्नोलॉजी का सही तरीके से यूज किया जाए और राइट बिजनेस मॉडल हो, राइट ड्रीम हो, राइट विजन हो, राइट एग्जीक्यूशन हो,
तो इंडिया को चेंज किया जा सकता है, इंडिया को बदला जा सकता है। क्योंकि इंडिया में मैं हमेशा बोलता हूँ जो बेस्ट पार्ट है दैट इज हमारी यूथ पॉपुलेशन जो हंग्री है आगे बढ़ने के लिए, जो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज करना चाहती है, जो कुछ अच्छा करना चाहती है, जो देश को कंट्रीब्यूट करना चाहती है, जो अपने घर वालों को लाइफस्टाइल को बदलना चाहती है, अपनी लाइफस्टाइल को बदलना चाहती है, उनको अलग अलग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से हेल्प मिल रही है। सो रियली आई एम प्राउड ऑफ यू बाइजू रविंद्रन, एंड द बेस्ट पार्ट विच आई हैव लर्न फ्रॉम यू इज कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म को चेंज करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, देन पीपल विल ज्वाइन। अब जो तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें बायजू से सीखने को मिलती है और जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म से सीखने को मिलती है, आज अगर आप देखें इंडिया में बहुत से लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, बहुत से यूथ, बहुत से बच्चे जो टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है एजुकेशन के, उनके पास फैसिलिटीज नहीं है। वो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर सकते हैं, वो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हेल्प कर सकते हैं। और एक ज़माना हुआ करता था, मैं स्टोरी सुनता भी था कि स्ट्रीट लाइट के अंदर हमारे कुछ बच्चे पढ़ के कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और यू नो राइट नाउ लॉट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर हेडिंग ग्लोबल कंपनीज। सो व्हाट आई एम सेइंग इज एजुकेशन हैज़ व्हाट आई कैन से इज अ टूल टू चेंज पीपल्स लाइफ। और अगर कोई कंपनी या कोई पर्सनालिटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरफ फोकस करती है और उसको लास्ट माइल तक ले जाती है, आप एजुकेशन को प्रिविलेज मत बनाइए कि सिर्फ कुछ प्रिविलेज लोग ही एजुकेशन तक पहुंच पाए। आप एजुकेशन को लास्ट माइल तक ले जाइए, जो हर बच्चा उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सके। अगर उसमें लगन है, उसमें मेहनत है, उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो वो कहीं ना कहीं उस पैशन के अंदर, उस हंगर के अंदर उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपनी ज़िंदगी तो बदलेगा ही, अपने साथ करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ एक मनुष्य के अंदर वो शक्ति होती है कि अगर उसके अंदर वो समाज सेवा की भावना है, अगर वो अपने साथ साथ दुनिया की लाइफ बदलने की इच्छा रखता है, he just need the right direction and right platform, which I think Baiju has initiated, and there are a lot of educational platforms which are doing the same, and there are a lot of technological platforms जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो इन सब चीज़ों को बदल रहे हैं। और कोरोना के बाद जो सबसे बढ़िया चीज़ बाहर निकल के आई है वो ये है कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों को जोड़ने में और लोगों तक कोई भी चीज़ को ले जाने में। थैंक यू बायजू रविंद्रन, यू मेक अस प्राउड। थैंक यू।